नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी 18 वर्ष है। इनके सवाल थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, सुख सफलता मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? जो कुछ मुझे दिख रहा है, सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपका करियर कब, कहाँ, किस प्रकार बन सकता है? तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का ऐसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखें, तो आपके हाथ में जैसे देख पा रहे हैं, भाग्य रेखा है, अच्छी है, मजबूत है, बढ़िया मुझे भाग्य रेखा दिख रही है। भाग्य रेखा में एक हल्का-सा बदलाव आया है लगभग आपके हाथ में 40वें वर्ष में। क्यों? देखिए, या तो ये भाग्य रेखा इस प्रकार होती, लेकिन आपके हाथ में यहाँ के बाद दूसरी भाग्य रेखा स्टार्ट हुई है यहाँ से। ये भाग्य रेखा यहीं तक ही है। तो मान सकते हैं कि 40वें वर्ष के बाद आपके करियर में बदलाव आता मुझे दिख रहा है, और 41वें वर्ष में आपके हाथ में करियर में थोड़ा कट भी आ रहा है, तो इस एज में आपको नुकसान जाने वाला रहेगा। इस एज में आपको आपके जीवन में दिक्कत परेशानी रह सकती है, जो कि मुझे आपके हाथ में साफ-साफ दिख रही है। यदि आपके हाथ में यहाँ पर आएँगे, तो आप पाएँगे कि यहाँ पर आपके हाथ में मनी ट्रायंगल बन रहा है। देखिए, काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत, काफ़ी बढ़िया मनी ट्रायंगल आपके हाथ में मुझे दिख रहा है। देखिए, मनी ट्रायंगल क्या दिखाता है? मनी ट्रायंगल कभी भी ये नहीं दिखाता कि बड़ा पैसा कमाएँगे, बड़ा पैसा बनेगा, इस चीज़ को नहीं दिखाता। मनी ट्रायंगल इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जितना कितना ही पैसा क्यों ना कमा लें, बट पैसे की सेविंग्स बहुत अच्छी कर पाते हैं, पैसा बचा ज़रूर पाते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करके बड़ा लाभ कमाते हैं, यानी पैसे से पैसा बनेगा, पैसे की सेविंग बहुत अच्छी होगी। ऐसे कि चाहे कितना भी पैसा कमाए, 1 लाख, 10,000, 10 लाख मंथली, लेकिन सेविंग्स बहुत अच्छी रह पाती है। जितनी भी इनकम रहती है, उसमें बड़ा पैसा व्यक्ति सेव कर पाता है। ये आपके अंदर मनी ट्रायंगल दिखा रहा है। देखिए, मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं से मिलकर बनता है, जैसे कि मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं का योग माना जाता है। तो ये आपके हाथ में आपको अच्छा भाग्य, अच्छी बुद्धि और अच्छी स्वास्थ्य, ये 3 रेखा आपको मनी ट्रायंगल की वजह से मिलने वाली रहेंगी आपके जीवन में। जो कि एक व्यक्ति को सफल बनाने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, और सारी चीज़ें आपके हाथ में आपकी रेखाओं में देख पा रहा हूँ। बाकी अगर आएँगे, तो ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा आपके हाथ में ठीक है, सही है, अच्छी है, मजबूत है। ये जीवन रेखा अच्छी है और पूरी अंत तक पहुँच रही है। तो ये जीवन रेखा व्यक्ति को भरपूर आयु, पूर्ण आयु देती है। परमात्मा की कृपा से आपको पूर्ण आयु मिली हुई है। अगर आप जीवन में दान दक्षिणा ऐसे कार्य करते हैं, लोगों का भला करते हैं, लोगों के काम आते हैं, तो आपको उससे अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल आपकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी, काफ़ी मजबूत मैं रेखाओं के हिसाब से देख पा रहा हूँ। तो जीवन रेखा आपके हाथ की अच्छी है। अगर यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा बिल्कुल साफ-साफ दिख रही है। जब जीवन रेखा पर ये सीधी खड़ी रेखा होती है, तो कहीं न कहीं आपको 40s के बाद, 40s के आस-पास खुशखबरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रॉपर्टी आती है, वंश की वृद्धि होती है, कोई रुका हुआ काम बनता है, या फिर अपने जीवन में कोई सफलता मिलती है, बड़ी सफलता। तो ये 3 से 4 ऑप्शन आपके हाथ में 40s की लगभग एज के बाद देख पा रहा हूँ। तो इस एज के बाद आपको जीवन में भाग्योदय होगा। देखिए, मैं क्या देख पा रहा हूँ। अब अभी जो कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन 40 में बदलाव आएगा। क्यों आएगा? तो 40 में आप जॉब छोड़ के बिज़नेस करेंगे, या फिर बिज़नेस करके कोई दूसरा काम करेंगे। ये बदलाव आएगा, उसके बाद आपके हाथ में भाग्योदय ही देख पा रहा हूँ आपके हाथ में हर तरीके से। तो ये चीज़ें मुझे आपके हाथ में दिख रही हैं। बाकी अगर शुक्र पर क्षेत्र आएँगे, तो यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएँ हैं। ये आपको इन्वेस्टिंग से फ़ायदा देती है। शक्ति को जब-जब और जहाँ-जहाँ इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग से आपको अपने जीवन में अच्छे खासे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। और आप जब-जब जहाँ-जहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, देखिए इन्वेस्टिंग से मतलब है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको आपके जीवन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी रहेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको ठीक-ठाक फ़ायदे अपने जीवन में देखने को मिलने वाले रहेंगे। यहाँ पर हल्की सी आड़ी रेखाएँ हैं, तो शुक्र की क्षेत्र आड़ी रेखा व्यक्ति को नेगेटिव प्रॉब्लम देती हैं। नेगेटिव थिंकिंग की समस्या आना, ओवरथिंकिंग कर लेना, इस तरह की संकटों का सामना व्यक्ति को करना रहता है, जब आपके हाथ में इस तरह की रेखा होती है तो। तो इसकी भी आपको रेमेडीज़ दी जाएँगी। इसकी रेमेडीज़ करके आपको ठीक-ठाक लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आएँगे, ये आपके हाथ का मंगल का क्षेत्र है। मंगल का क्षेत्र आपके हाथ में अच्छा है, ठीक-ठाक है, मजबूत है। कोई दिक्कत वाली बात मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। कह सकते हैं कि प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, यानी दबाव को झेलने की क्षमता अच्छी रहती है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मजबूत देती है मंगल देव व्यक्ति को। बाकी आप देख पाएँगे कि ये आपके हाथ का गुरु का क्षेत्र है। गुरु पर सीधी खड़ी रेखा मेरे को साफ-साफ दिख रही है। देखिए, बृहस्पति पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है, तो क्या दिखाया जाता है? इसका मतलब कहीं न कहीं ये होता है कि ये रेखा आपको महत्वाकांक्षी बनाएगी। ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए किसी भी तरह की मेहनत कर सकते हैं। मेहनत करने से कभी पीछे नहीं रहता, और मेहनती किस्म का नेचर आपको रेखा देने वाली रहेगी। इसके साथ-साथ ये समाज में आपका नाम खराब नहीं देगी, और बुरा समय, संकट का समय आता है, तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। यानी कि अपने संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करने वाला होता है, जो कि आपके हाथ में इस तरह की जो मुझे रेखा दिखा रही है। तो बृहस्पति का क्षेत्र आपके हाथ में बढ़िया है। महत्वाकांक्षा की रेखा अच्छा लाभ देती है, समाज में नाम खराब नहीं होने देती। बाकी ये आपके जीवन में आपको अध्यात्म की ओर खींचेगी। धार्मिकता, दान दक्षिणा से कार्य करना, लोगों का भला करना, लोगों के काम आना, इस तरह की योग रेखा आपको देने वाली रहती है। बाकी अगर आएँगे, तो ये आपके हाथ का शनि का क्षेत्र है। शनि के क्षेत्र पर आप देख पा रहे हैं, सीधी खड़ी रेखा मेरे को साफ-साफ दिख रही है। यहाँ पर ये चमक भी रही है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इस हिस्से में चमक आ रही है। ये हिस्सा अगर चमक जाए, तो मान सकते हैं बहुत अच्छा लाभ देता है। देखिए, रेखा का चमकना बहुत शुभ लाभ देती है। इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि बुढ़ापा जो रहेगा, वो पैसे के वाइज़ आपका अच्छा जाएगा, मजबूत जाएगा, बढ़िया जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि आपकी भाग्य रेखा में जो चमक वाली बात है, वो हल्की-सी यहाँ पर आई है, फिर ये हल्की पड़ गई है, फिर साल डेढ़ साल के लिए आपको यहाँ पर भाग्य रेखा आपकी मजबूत देखने को मिली।
इस एरिया में, फिर हल्की पड़ी और बुढ़ापे में तो बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है। ये सब बहुत बढ़िया है। ये कहीं न कहीं परफेक्ट लेवल ऑफ इनकम को दिखाता है, बहुत बड़ी लेवल ऑफ इनकम को ये हिस्सा दिखाने वाला होता है। एक सबसे बड़ी समस्या देखिए, क्या? ये क्रॉस, इसके नीचे एक और क्रॉस। देखिए हाथ में क्रॉस का निशान कहीं पर भी अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। देखिए अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी का सवाल लेकर आता है और मैं उनके हाथ में क्रॉस देख लूँ सूर्य पर, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि सरकारी नौकरी तो कैसे भी नहीं लगने वाली। इसके अलावा आप मान सकते हैं कि कहीं न कहीं आपके जीवन में ये आपके संबंध आपके पिताजी से खराब करवाती है। या तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता के संबंध खराब रहते हैं, पिता से दूर जाकर रहता है जवानी के समय, पिता से ठीक-ठाक बातचीत ना हो पाना, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। पिता से एक मन ही मन में एक बाउंड्री सेट हो जाना और अपने मन की बात अपने पिता से ना कर पाना, ये चीज़ें रहती हैं। और देखिए कहीं न कहीं क्या चीज़ देखा जाता है, अगर ऐसे व्यक्ति अपने पिता के साथ एक घर में रहते भी हैं जवानी के समय, तो वो तालमेल नहीं बैठता और बुरे से बुरे केसेज़ में तो ये देखा गया है कि पिता का साया बचपन सर से उठ जाता है, जो कि बहुत जगह मैंने होते हुए देखा भी है। तो ये आपको समस्या रह सकती है, आप अपने पिता के लिए कहीं न कहीं शुभकारी नहीं सिद्ध हो सकते। ये इस बात को संकेत दिखा रही है। अगर आप चाहते हैं इस क्रॉस सेक्शन कम हो जाए, तो आप मान के चलिए कि आपको अपने पिताजी की डेली सेवा करनी रहेगी। पिताजी के डेली को चरण दबाइए और अपने दिन की शुरुआत पिताजी के चरण स्पर्श करके कीजिए। इस तरह के कार्य करते तो आपको अच्छा-सा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। बाकी सरकारी लाभ नहीं देती, पॉलिटिकल लाभ बिल्कुल नहीं मिलते। सरकार से अपमानित होने के चांसेस, सरकार से दंडित होने के चांसेस भी रेखा देने वाली होती है, जो कि आपके हाथ में मुझे रेखाओं में दिख रहे हैं। बाकी बुध पर आएँगे तो बुध आपके हाथ का नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। देखिए, कहीं न कहीं जो सबसे बड़ी संकट है आपके हाथ में वो यही है क्रॉस। ये समस्या आपको बड़ी से बड़ी देगा, सूर्य देव की अस्त अवस्था को ये कॉम्बिनेशन दिखाता है। ओवरऑल आपके हाथ में ये आपके हाथ के मंगल हैं, भारी मंगल ये भी अच्छे हैं, बढ़िया हैं। चंद्र थोड़े दब गए हैं, तो कहीं न कहीं महादेव की भक्ति कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, ये हिस्सा अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। इस हिस्से में आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मणिबंध अच्छे हैं, 2 से 3 रेखा मौजूद हैं, अच्छी क्षमता, बौद्धिक क्षमता को ये दिखाते हैं। और ऐसे अगर ऐसे व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम जाप करें, तो अच्छे खासे लाभ ये रेखा देने वाली होती है। एक और बड़ी समस्या आपके हाथ में दिख रही है कि आपकी जो जीवन रेखा है, यहाँ तक तो अच्छी है, यहाँ से हल्की और धुंधली पड़ गई है, यहाँ से डार्क हो गई है। ये अच्छा पॉइंट नहीं होता, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसका मतलब कहीं न कहीं मान सकते हैं कि बुढ़ापे के अंदर आपको समस्या रहने वाली रहेगी आपके जीवन में। इस तरह के योग भी हाथ में बन रहे हैं। ओवरऑल ये रेखा ठीक है, यहाँ पर ये खर्चीला स्वभाव, ये फ़ैलेंजेस खुले हुए हैं जो है ये दिखाते हैं। पिंकी फिंगर आपकी बढ़िया है, सूर्य की उंगली पहले पूर्व तक नहीं पहुँची है। तो ये आपको इस तरह की समस्या दे सकती है कि आपके अंदर डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को सँभाल के रखना, याददाश्त, फाइल मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की समस्या रह सकती है। मन में हड़बड़ाहट, बेचैनी, बातों का सही समय पर ना कह पाना, बातों को लोगों के सामने ना रख पाना अपनी बात को, इस तरह की समस्या भी ये रेखा देने वाली होती है। सूर्य की उंगली बढ़ी जा रही है, सूर्य की उंगली का बड़ा होना कहीं न कहीं मान सकते हैं, व्यक्ति को रिस्की नेचर देता है। आपका नेचर रिस्की रहेगा, रिस्क लेके बड़े लाभ कमाने में सक्षम रहेंगे और कहीं न कहीं आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको अगर आपके रिश्तों में टकराव आती है तो आप अपनी ईगो को साइड में रख देते हैं। ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है व्यक्ति के अंदर। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट का स्टैंडर्ड हाई होता है, लेकिन ईगो प्रॉब्लम नहीं देती है रेखा। ओवरऑल आपके हाथ की रेखा ठीक है, बढ़िया है। अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए आपका सवाल था कि स्टॉक मार्केट में आपको लॉस हो रहा है या फिर स्टॉक मार्केट करियर बनेगा नहीं बनेगा। स्टॉक मार्केट में करियर आपका बिल्कुल भी नहीं है, केवल और केवल इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से है। दूसरा आपको कुछ ऐसा था कि लव या अरेंज मैरिज होगी, कब होगी, कैसे होगी? देखिए, अभी तो आपकी मैरिज में काफ़ी समय है और लव होगी, अरेंज होगी, देखिए 100% अरेंज मैरिज होगी आपकी। लव मैरिज के हाथ में कोई संकेत, कोई योग नहीं दिख रहे हैं मेरे को। यहाँ पर ट्रायंगल्स भी बन रहे हैं, तो प्रॉपर्टी अच्छी खासी आएगी, वो 40 के बाद आपका भाग्योदय। देखिए, आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर है, बट जैसे ही यहाँ से चली है दूसरी भाग्य रेखा, ये बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है। तो कहीं न कहीं असली जो समय आएगा, जो असली बढ़िया समय आएगा, वो 40 के बाद आपके जीवन में आने वाला रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 40 से पहले दिक्कत रहेगी, परेशान रहेंगे आप, बट हाँ, जो गोल्डन टाइम है वो 40 के बाद ही मैं देख पा रहा हूँ। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। आपके पाम की हाइलाइट ये है कि हाथ में सब कुछ सही है। जो बड़ी समस्या है वो कहाँ है? सूर्य पर क्रॉस, जीवन रेखा का कमज़ोर होना, बुढ़ापे के अंदर भाग्य रेखा का यहाँ पर कमज़ोर होना। ये 3 समस्या आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे तो हम इसके रेमेडीज़ आपको दे देंगे। देखिए, हम पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिलता, तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप हमें सूर्य के क्रॉस, भाग्य रेखा और जीवन रेखा का वो मंत्र दे दीजिए, मैं आपको सारे रेमेडीज़ डिटेल में दे दूँगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाए हमें लिख दीजिएगा, आपके सारे डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। जो कुछ पूछना हो, जो सवाल का जवाब नहीं दे पाए वीडियो में, वो लिख दीजिएगा, हम आपके सारे डाउट सॉल्व कर देंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सैटिस्फाई है नहीं है, जो भी है सभी पूछ लीजिएगा, आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके भेजेंगे और उपाय के बारे में ध्यान से लिख ही दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल जवाब मिल होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।